अब देखो, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो हम बात करने जा रहे हैं एरर इन मेजरमेंट। अच्छा देखो, हम लोग जब भी कोई चीज मेजर करते हैं तो कोई मेजरमेंट एक्यूरेट होता है क्या? तो ये चीज ध्यान ना, कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होता है। यस देखो, हम लोग मेजरमेंट की बात क्यों करने जा रहे हैं? मेजरमेंट में एरर, देखो, एक तो हम बात करेंगे मेजरमेंट में एरर की, फिर बाद में हम जब डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो हम एरर भी कैलकुलेट करेंगे कि एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगा कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है, और इस रॉड की लेंथ को हम क्या करने जा रहे हैं? मेजर करने जा रहे हैं। किससे मेजर करने जा रहे हैं? मेजर करने जा रहे हैं विथ अ मिलीमीटर स्केल। एक रॉड है जिसके मेजरमेंट को हम मेजर करने जा रहे हैं विथ मिलीमीटर स्केल। अच्छा, जब हम मिलीमीटर स्केल की बात करते हैं तो मिलीमीटर स्केल में एक डिवीजन कितने का होता है? 1 मिलीमीटर का होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। मान लो अगर यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। बताओ ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? वहां पे यस सर। भाई अगर हम यस सर। मिलीमीटर स्केल की बात कर रहे हैं तो मिलीमीटर स्केल में क्या होता है? एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है, और जैसे ही 10 मिलीमीटर बनेंगे तो वहां पे 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। होगा ही नहीं होगा? यस अब मान लो अगर हमने मिलीमीटर स्केल ली और मिलीमीटर स्केल से हमने इसकी रीडिंग ली, और मान लो इसकी रीडिंग हमें दिखाई दी, मान लेते हैं 1.8 सेंटीमीटर। मान लो हमने इस रॉड की लेंथ मेजर करी और इस रॉड की लेंथ हमें दिखाई दी 1.8 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं हो सकता। बताओ इस रॉड की लेंथ क्या 1.8 ही है क्या? नहीं सर, मतलब वो देखो, ये डिपेंड कर रहा है कि हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिया है। हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिया है। मान लो अगर हम कुछ और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट लेते तो हो सकता है हमें रीडिंग मिल जाती वहां पे 1.82 तक। अगर हम मिलीमीटर स्केल की बात कर रहे हैं तो मिलीमीटर स्केल से हम केवल यही मेजर कर सकते नहीं, मेजर कर सकते हैं 18 मिलीमीटर, 19 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर। तो 18 मिलीमीटर का मतलब बताओ 1.8 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? यस सर। भाई 1.8 सेंटीमीटर का मतलब 18 मिलीमीटर है कि नहीं है? यस सर। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मिलीमीटर स्केल पे मेजर किया और हमें 18 मिलीमीटर मिला, 18 मिलीमीटर मतलब 1.8 सेंटीमीटर, तो ये रीडिंग एक्यूरेट है क्या? नहीं। अगर बताओ हम इस मिलीमीटर स्केल की जगह और कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेते तो हो सकता है कि उस इंस्ट्रूमेंट से हमें डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक रीडिंग मिल जाती। तो हम बोलते हैं रॉड की लेंथ कितनी है? 1.82 सेंटीमीटर है। लेकिन ये एक्यूरेट है क्या? नहीं। मान लो इसकी जगह हम और कोई एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट लेते तो हो सकता है हमें रीडिंग मिल जाती 1.824। तो अब बताओ हम डेसिमल के कितने प्लेस तक रीड कर गए? 3 तक रीड कर गए। बताओ ये रीडिंग भी एक्यूरेट है क्या? नहीं सर। नहीं। अब ये डिपेंड कर रहा है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। अगर हम और ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट लेते तो हो सकता है रीडिंग हमें मिल जाती 1.246। अब बताओ, ये एग्जाम्पल बताता है कि कभी भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि रीडिंग हमारी एक्यूरेट थी, 100% सही थी। ऐसा कभी बोल पाएंगे क्या? नहीं। कुछ केसेस में बोल पाएंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे किस केस में बोल पाएंगे। लेकिन मैं अगर कोई चीज को मेजर कर रहा हूं तो जो मेजरमेंट लिया है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा। भाई मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है वो डिपेंड कर रहा है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। जैसे ये जो रीडिंग ली है, ये रीडिंग मैंने ली है मिलीमीटर स्केल से। ये जो रीडिंग ली है, ये रीडिंग मैंने ली है वर्नियर स्केल से। नहीं सॉरी, ऊपर वाली मिलीमीटर स्केल थी, ये जो ऊपर वाली रीडिंग है ये हमने मेजर करी मिलीमीटर स्केल से।
नीचे वाली रीडिंग जो थी वो हमने मेजर करी वर्नियर कैलिपर। वर्नियर स्केल से। तुमने 9-10 में पढ़ा होगा वर्नियर कैलिपर। यस सर। फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है वहां पे स्क्रू गेज, और इनका पर्पस होता है कि कितना एक्यूरेटली हम रीडिंग लेना चाहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तुम्हें यह याद रखना है कि कोई भी रीडिंग 100% एक्यूरेट नहीं हो पाए। कितना एक्यूरेटली हम मेजर कर पाएंगे वो डिपेंड कर रहा है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। इतना सबको क्लियर हो? तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या डिफाइन किया? सबसे पहला पॉइंट मैंने डिफाइन किया कि कोई भी रीडिंग एक्यूरेट नहीं निकल के आती है। फिर देखो, तो एक तो हम क्या करने जा रहे हैं, रीडिंग को मेजर करने जा रहे हैं। दूसरा, अगर मान लो कोई हमने रीडिंग ली भी है तो उसमें एरर पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? भाई कोई रीडिंग हमने ली है तो वो रीडिंग में एरर पॉसिबल है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि यहां पे जब हमने एंड को ज्वाइन कराया है तो सही से ज्वाइन हुआ है कि नहीं ज्वाइन हुआ है। भाई जब हम रॉड की लेंथ मेजर करने जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि रॉड का जो एंड है वो 0 से कोइंसाइड कर जाए। अब मान लो अगर हमने हल्का सा उसको कोइंसाइड नहीं कराया, मान लो ज्यादा कोइंसाइड करा दिया, थोड़ा कम कोइंसाइड करा दिया, तो हमें ये 18 मिलीमीटर मिलेगा क्या? नहीं। अब देखो, वो तो डिपेंड कर रहा है पर्सन टू पर्सन। मान लो सकता है कोई दूसरा पर्सन है वो रॉड को थोड़ा ज्यादा आगे ज्यादा पीछे की ओर लेके चले जाए, तो रीडिंग जो हमें मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी? कम मिलेगी। तो एरर पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है। मैंने देखो दो चीजें बोली है। मैंने एक तो क्या बोला कि कोई भी रीडिंग 100% एक्यूरेट नहीं हो पाती। एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। जितना ज्यादा एक्यूरेट हम इंस्ट्रूमेंट लेंगे उतना एक्यूरेटली हम रीडिंग मेजर कर पाएंगे। दूसरा मैंने क्या बोला? दूसरा मैंने बोला कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से हमने रीडिंग ले भी ली तो उस रीडिंग में एरर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अच्छा, अब एरर का सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों बाद में एरर की बात करते हैं? तो देखो, जैसे मान लो हम ऑनियन लेने गए, या ऑनियन लेने गए, टमाटर लेने गए सब्जी मार्केट में, तो कई बार देखा कि जैसे हम बोलते हैं कि 1 किलो आलू या 1 किलो प्याज दे दो, तो 1 किलो आलू प्याज देता है। और कई बार देखा होगा कि वो जो बैलेंस रहता है उसमें वो 1 आलू एक्स्ट्रा डाल देता है। जैसे मान लो 1000 ग्राम दिख रहा है और मान लो उसकी रीडिंग आई अभी 990, तो क्या करेगा? 1 आलू और डाल देगा, तुम्हारा क्या बोलेगा कि 1 किलो हो गया। ऐसा करता ही नहीं करता आलू प्याज वाला? तो वो 1 किलो में देता है क्या? कई बार हमें 1 किलो से 1 आलू ज्यादा दे देता है। हाँ नहीं सर, कभी कम भी कर देता है। कम नहीं देता। कम लेता तो फिर तो गधा है। अगर मान लो 990 होगा तो हमेशा वो 1 टमाटर या 1 आलू डाल के उसको बढ़ा देगा। करता ही नहीं करता है, मोस्टली करता है। सबने देखा है कि नहीं देखा है ऐसा? देखा है। अच्छा, जब वो ऐसा करता है तो एक तरह से वो एरर क्रिएट कर रहा है, नहीं क्रिएट कर रहा है? उसको देना था 1000 ग्राम, लेकिन मान लो उसने में दे दिया 1020 ग्राम, तो 20 ग्राम एक्स्ट्रा दिया कि नहीं दिया उसने में? दिया। ऐसा ही देखा होगा जब दूध वाला दूध देने आता है तो क्या वो एक्यूरेटली हमें 1 लीटर देता है क्या? नहीं सर। कई बार वो कम भी दे देता है, कई बार वो क्या करता है एक्स्ट्रा थोड़ा और डाल देता है। करता ही नहीं करता है। तो बेसिकली ऐसा करके वो एरर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एरर क्रिएट कर रहा है नहीं क्रिएट कर रहा है? कर रहा है। लेकिन अब इमेजिन करो कि मान लो हम गोल्ड की दुकान में चले गए, तो गोल्ड की दुकान में ऐसा होगा कि मान लो हमें 200 ग्राम का सोना चाहिए, 200 ग्राम का गोल्ड चाहिए। तो ऐसा होता है क्या कि जो गोल्ड स्मिथ रहता है वो क्या करता है 2-4 ग्राम एक्स्ट्रा डाल देता है? नहीं कर सकता। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। क्यों अफोर्ड नहीं कर सकता? क्योंकि आलू प्याज सस्ता है और गोल्ड जो है गोल्ड की कॉस्ट है। अगर हम 1 ग्राम गोल्ड की बात करें तो आज के टाइम पे शायद 4000 के ऊपर ही होगा 1 ग्राम गोल्ड। यस सर। 1 ग्राम गोल्ड होगा ना 4000 के आसपास का। यस सर। हाँ सर, काफी महंगा है। तो अगर मान लो अगर हम गोल्ड की शॉप पे गए, मान लो हमें 200 ग्राम गोल्ड लेना है, अगर उसने गलती से भी 1 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो बता उसको कितने का लॉस आ गया?
4,000 का। उसको 4,000 का लॉस आ गया। तो बताओ यहाँ पे एरर की गुंजाइश है क्या? नहीं नहीं सर। नहीं सर। गोल्ड जो सुनार रहेगा वो कोशिश करेगा कि तुम्हें 200 ग्राम ही मिले, 200 ग्राम से कम रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन वो 200 ग्राम से ज्यादा नहीं देने की कोशिश करेगा। यस सर। ये समझ में? तो हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं और बाद में हम बात करते हैं मेजरमेंट में एरर। एरर भी हमें क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि अगर हम ज्यादा एरर क्रिएट कर देंगे तो वो रीडिंग ही गलत हो जाएगी, और रीडिंग गलत होगी तो उसकी कॉस्ट भी गलत होगी। आलू प्याज खरीदने में हम एरर क्रिएट कर सकते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां पे एक्यूरेसी चाहिए तो वहां पे हम एरर को क्या करने की कोशिश करेंगे? मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। यस सर। समझना है इतना? भाई आलू प्याज जब हम खरीदते हैं उसमें अगर हमने एरर मान लो 10 ग्राम का कर दिया, 20 ग्राम का कर दिया एरर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो 10 ग्राम आलू खरीदने से ना हमें कोई फर्क पड़ जाएगा, ना उसको कोई फर्क पड़ जाएगा, ना वो गरीब हो जाएगा, ना हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन गोल्ड अगर खरीदने गए और 10 ग्राम उसने ज्यादा दे दिया या 10 ग्राम उसने कम कर दिया, तो हम गरीब भी हो जाएंगे और अमीर भी हो जाएंगे। यस सर। तो मैंने क्या बोला है कि जब हम रीडिंग लेते हैं तो कोई भी रीडिंग परफेक्ट नहीं है, और जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग में हमेशा क्या होता है? एरर आता है। अब जहां पे एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, जब हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक्यूरेट मिलना चाहिए, तो वहां पे हम लोग एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो ये जो चैप्टर रहता है, ये चैप्टर बेसिकली बात करता है मेजरमेंट की, और दूसरी बात करेगा एरर इन मेजरमेंट की। इतना सबको क्लियर हो? क्लियर हो? यस सर। बस ये चीज ध्यान रखना, कोई भी रीडिंग परफेक्ट नहीं होती है। अगर हमें परफेक्ट रीडिंग कैलकुलेट करनी तो हमें और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, और जैसे जैसे हम एक्यूरेसी बढ़ाते जाएंगे डेसिमल का प्लेस भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इतना सबको समझ में ही? समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मान लो मैंने कभी रीडिंग ली, और मैंने एक रीडिंग ली 1.5, कुछ भी रहा हो, सेंटीमीटर कुछ भी रहा हो। अगली रीडिंग ली मैंने, फिर अगली रीडिंग ली। अब ध्यान ना, मैं अगर तुमसे पूछूं कि इनमें से कौन सी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है, 100% तो एक्यूरेट नहीं होगी, लेकिन मैं अगर पूछ रहा हूं तुमसे कि कौन सी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे 1.500 ज्यादा एक्यूरेट है। अच्छा, हम क्यों बोल रहे हैं ज्यादा एक्यूरेट है? क्योंकि ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग हमने उस इंस्ट्रूमेंट से ली है जो डेसिमल के कितने प्लेस तक रीड कर सकता है? 3 प्लेस तक रीड कर सकता है। ये जो हमने रीडिंग ली है, ये रीडिंग हमने उस इंस्ट्रूमेंट से ली है जो कि डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक रीड कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये इंस्ट्रूमेंट जो था वो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक रीड करता है। वर्नियर स्केल की बात करते हैं तो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक रीड करता है। स्क्रू गेज की बात करते हैं तो डेसिमल के थर्ड प्लेस तक रीड करता है। तो यहाँ पे जो हमने रीडिंग ली है वो बता रहा है कि इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे 2 प्लेस तक रीड कर सकता है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट 3 प्लेस तक रीड कर सकता है। तो 1.5000 ये ज्यादा एक्यूरेट है कि नहीं? यस सर। ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो, हेडिंग डालो वहां पे एरर इन मेजरमेंट, नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे एरर इन मेजरमेंट। नेक्स्ट लिखो वहां पे एरर इन मेजरमेंट। अब देखो, यहां पे हमारे पास एक रॉड है, और इस रॉड की कुछ लेंथ है, और इस लेंथ को हम क्या करने जा रहे हैं? मेजर करने का।
जो भी रॉड है, रॉड की लेंथ को हम क्या करने जा रहे हैं, मेजर करने जा रहे हैं। अच्छा, जब मेजर करने जा रहे हैं ना, तो फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं यहां पे, हम जो यूज करने जा रहे हैं वो यूज करने जा रहे हैं मिलीमीटर स्केल। और मैंने क्या बोला अभी, अगर मिलीमीटर स्केल की बात करेंगे तो इस तरह से होगा कि नहीं होगा, यहां पे कहीं लिखा होगा 0, यहां पे होगा 0 मिलीमीटर, फिर क्या होगा वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुम लोगों ने घर पे प्लास्टिक की स्केल यूज करी नहीं यूज करी है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो इस तरह से होता ही नहीं होता है वहां पे, छोटे छोटे डिवीजन होते हैं, बीच में एक बड़ा आता है, बीच में जो बड़ा आता है वो 0.5 को बताता है, नहीं बताता है 0.5 सेंटीमीटर को। हाँ सर। फिर यहाँ पे हम गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टू सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये देख के बताओ यहाँ पे कि ये जो रॉड है इसकी अभी हम लेंथ क्या बोले या रीडिंग क्या बोले इस रॉड की? 2 centimeter. सर मतलब 1.9। 1.9 1.9 centimeter. 1 पॉइंट तुम बोलोगे वहां पे 1.9 सेंटीमीटर, या फिर बोल दोगे 19 मिलीमीटर। देखो है कि नहीं है वहां पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यहां पे हमने कौन सी स्केल यूज करी? Millimeter scale. मिलीमीटर स्केल। ये तुम बताओ, अगर हम मिलीमीटर स्केल यूज कर रहे हैं तो कभी भी हम मिलीमीटर स्केल से 0.8 मिलीमीटर मेजर कर पाएंगे क्या? ये तुम बताओ, सोच के जरा। नहीं। No, sir. नहीं सर। क्योंकि देखो, जो दो डिवीजन है, जो हम दो डिवीजन की बात कर रहे हैं, इन दो डिवीजन के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो हम 1 मिलीमीटर की लेंथ मेजर कर सकते हैं, लेकिन 0.8 मिलीमीटर की लेंथ मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। No, sir. No, sir. तो No, sir. ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई कि अगर हम मिलीमीटर स्केल को यूज कर रहे हैं तो इससे हम सबसे छोटी रीडिंग क्या ले सकते हैं? 1 मिलीमीटर। 1 millimeter. अगर 1 मिलीमीटर से कोई छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी हम लेंथ मेजर कर पाएंगे क्या? नहीं sir. नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मान लो अगर गलती से तुमने कर भी लिया तो प्योरली गैसिंग है कि नहीं है? हाँ, yes, sir. जैसे मान लो नहीं, एक sir. ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां कहीं है, इतना सा ऑब्जेक्ट। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट 1 पे जा रहा है क्या? No, sir. वो तो 1 के पहले ही खत्म हो रहा है कि नहीं खत्म हो रहा है? Yes, Yes, sir. yes, sir. अब देखो, तुम लोगों ने थोड़ी प्योर, यहां पर हमने थोड़ी गैसिंग मारी। हमने गैसिंग क्या मारी कि ये 8 मिड होगा। से थोड़ा ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? हाँ यस सर। सर। तो हमने बोला कि 0.5 से ज्यादा होगा, तो अगर हमने बोल दिया 0.8 तो ये 0.8 प्योरली गैसिंग करी कि नहीं गैसिंग करी तुम लोगों ने? हाँ सर, पूरी नहीं। गैसिंग है, प्योर गैसिंग है कि नहीं? नहीं. भाई हाँ सर, मिलीमीटर guessing। स्केल से जो हम सबसे छोटी रीडिंग ले सकते हैं वो 1 मिलीमीटर ले सकते हैं। 1 मिलीमीटर से कोई छोटी लेंथ है तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर हम मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्योरली मेरी वहां पे क्या है, गैसिंग है। यस सर। इतना समझ में नहीं समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर हम मिलीमीटर स्केल की बात कर रहे हैं तो इससे जो हम छोटी रीडिंग ले सकते हैं वो 1 मिलीमीटर ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? हाँ, sir. अच्छा, मान लो मिलीमीटर की जगह हम सेंटीमीटर स्केल यूज करते हैं तो हम कितनी छोटी रीडिंग मेजर कर पाते हैं? 1 सेंटीमीटर। 0.1 centimeter. 1 सेंटीमीटर। 0.1 कैसे मेजर कर लोगे? सेंटीमीटर जो स्केल रहेगी भाई, उसमें डिवीजन ऐसे होंगे ना सेंटीमीटर स्केल में, तो यहाँ पे 0 1 सेंटीमीटर, उसमें और कुछ कौन होगा? कुछ तो हम जो नहीं। सबसे छोटा ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर पाएंगे वो 1 सेंटीमीटर ही मेजर कर पाएंगे ना।
हाँ सर, मतलब मैं मिलीमीटर से स्केल की कम। बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब यहाँ बात कर रहा हूं सेंटीमीटर स्केल की। तो अगर हम सेंटीमीटर स्केल यूज करेंगे तो उससे हम सबसे छोटी रीडिंग क्या मेजर कर सकते हैं? सबसे छोटी रीडिंग ले सकते हैं वहां पे 1 सेंटीमीटर। इससे छोटा हम मेजर नहीं कर पाएंगे। समझ में आया इतना? यस सर। Yes, sir. यस तो यहां से एक डेफिनेशन लिखो, और यहां से डेफिनेशन लिखो किसकी? लीस्ट काउंट की। यहां से हम डेफिनेशन देने जा रहे हैं किसकी? लीस्ट काउंट की। और लिखो लीस्ट काउंट में वहां पे एवरी इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, every instrument can measure up to a certain accuracy. Every instrument can measure up to a certain accuracy, which is called least count of the instrument, which is called least count of the instrument. बताओ लीस्ट काउंट की डेफिनेशन सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? हमने क्या बोला? हर इंस्ट्रूमेंट एक मिनिमम मेजरमेंट ले सकता है, और जो मिनिमम मेजरमेंट वो एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता है वही हमारा लीस्ट काउंट होता है। तो ध्यान रखना, मिलीमीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि मिलीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, तो हम बोलेंगे 1 मिलीमीटर। क्लियर हो इतना? हाँ सर। Yes, अच्छा, sir. अभी जो हमने रीडिंग ली, ये रीडिंग हमने मेजर करी है किसके थ्रू? मिलीमीटर स्केल के थ्रू। अब मैंने बोला है कोई भी रीडिंग परफेक्ट होती नहीं है। मान लो अब हम मिलीमीटर स्केल को रिप्लेस कर रहे हैं। किससे रिप्लेस कर रहे हैं? इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं वर्नियर स्केल से। वर्नियर स्केल तुमने 9th-10th में देखा ही नहीं देखा लैब में? हाँ सर, देखा है। अच्छा, अब जो वर्नियर स्केल होता है ना, उसका लीस्ट काउंट लिख लो। उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो वर्नियर कैलिपर है उससे हम सबसे छोटी रीडिंग क्या ले सकते हैं? 0.01 सेंटीमीटर। Centimeter. जैसे यहां पे हम ले पा रहे थे 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 मिलीमीटर लेंगे फिर। अब यहां पे हम वर्नियर स्केल से कहां तक मेजर कर सकते हैं? वर्नियर स्केल से हम 0.01 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। अब बताओ, इसी रॉड की लेंथ को हमने मेजर किया, और अब हमें रीडिंग कहां तक मिल गई? अब हमें रीडिंग मिल गई 1.92 सेंटीमीटर। बताओ, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के कितने प्लेस तक रीड करेगा? 2. सेकेंड प्लेस तक रीड करेगा। तो हम बोलेंगे अब रॉड की लेंथ 1.99 नहीं है, हम बोलेंगे अब रॉड की लेंथ 1.92 है। यस सर। अब मान लो हमें और एक्यूरेट चाहिए, तो हमने क्या किया? वर्नियर कैलिपर की जगह स्क्रू गेज यूज कर लिया। हम वर्नियर कैलिपर की जगह वहां पे क्या कर रहे हैं? स्क्रू गेज यूज कर रहे हैं। अच्छा, जो स्क्रू गेज होता है ना, वो और एक्यूरेट देता है, और इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है डेसिमल के 3rd प्लेस तक रीड करता है। तो अगर मैं स्क्रू गेज लूंगा तो हमें रीडिंग कितनी मिल रही होगी? हमें रीडिंग मिल रही होगी अब 1.92। कुछ भी लिख लो वहां पे। तो बताओ, ये रीडिंग मिल रही कि नहीं मिल रही? यहाँ पे यस सर। यहाँ पे रीडिंग मिली 1.92, यहाँ पे रीडिंग हमें क्या मिली? 1.9 सेंटीमीटर। तो होगा क्या? जैसे जैसे हम इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बढ़ाते जाएंगे, हम मेजरमेंट के क्या होंगे? और पास आते जाएंगे एक्यूरेसी के। अच्छा, 1.927 भी करेक्ट लेंथ है क्या?
No, sir. नहीं, सर हो सकता है कि और हम एक्यूरेट लें तो वो डेसिमल के 4th प्लेस तक रीड कर ले, और कोई इंस्ट्रूमेंट ले तो हो सकता है वो डेसिमल के 5 प्लेस तक रीड कर ले। तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? Yes, sir. Yes, possible. अच्छा, अब फिर से इस पे आओ जरा। मान लो मैंने 3 पर्सन लिए और तीनों पर्सन को मैंने इस रॉड की लेंथ को मेजर करने के लिए बोला। हमारे पास 3 पर्सन है, एक पर्सन है यहाँ पे ए, एक पर्सन है बी और एक पर्सन सी है। अब तीनों पर्सन को हमने क्या दिया, तीनों पर्सन को वहां पे हमने स्केल प्रोवाइड करी और हमने बोला इस स्केल से एक रॉड की लेंथ को मेजर करो, इस रॉड की लेंथ को मेजर करो। मान लो जो पर्सन ए है, अब जो पर्सन ए है वो बोलता है कि लेंथ 1.9 सेंटीमीटर, बी बोल देता है कि रीडिंग 1.8 सेंटीमीटर एक्चुअली, और सी जो रहता है, सी बोल देता है कि रीडिंग तो बेसिकली 2.4 है। बताओ अलग अलग पर्सन अलग अलग रीडिंग ले सकते हैं नहीं ले सकते? यस सर ले सकते हैं। भाई वो लोग भी एरर, वो लोग भी अपना मैनुअल एरर क्रिएट कर सकते हैं नहीं क्रिएट कर सकते हैं? Yes. हाँ सर Yes. भाई स्केल को प्रॉपर नहीं लगाया, रीडिंग को प्रॉपर नहीं मेजर किया, तो अब बताओ हम कौन सी रीडिंग को अलाउ नहीं कर पाए? हम क्या बोलेंगे कि ये रीडिंग तो बिल्कुल ही गलत बोली। C को स्केल की रीडिंग को C 2.4. देखो 3 पर्सन ने रीडिंग ली, एक ने बोला 1.9, एक ने बोला 1.8 और एक ने बोल दिया 2.4 ही सीधे। बताओ तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे रीडिंग किसके आसपास होगी? 1.8. 1.8. अच्छा मान लो हमारे पास एक और पर्सन डी है, मान लेते हैं हमारे पास एक और पर्सन डी है, और जो डी पर्सन है वो बोलता है लेंथ मेरी 2.0 सेंटीमीटर। अब मैं बोल रहा हूं कि कौन से रीडिंग को हम बिल्कुल डिस्कार्ड कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सी 2.4 की रीडिंग को सर 2.4 को तो हम बोल देंगे कि तो हो ही नहीं सकता। अब मान लो जो पहला पर्सन था, पहले पर्सन रीडिंग बोली 1.9 बोली। अच्छा 1.8 और 2 को हम डिस्कार्ड कर पाएंगे क्या? नहीं नहीं सर सर, हाँ नहीं. नहीं सर मतलब वो राउंड ऑफ करके वैसे क्यों नहीं डिस्कार्ड कर सकते हैं? देखो एक ने 1.9 मेजर करा, हो सकता है एरर के कारण 1.8 रहा, ये भी पॉसिबल है कि 1.9 की जगह वो 2 रहा, लेकिन 2.4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता. नहीं हो सकता देखो जो 2.4 है उसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे, हम बोलेंगे ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि हो सकता है भाई 1.9 रहा, हो सकता है 1.8 रहा, हो सकता है वहां पे क्या रहा, 2 रहा हो वहां पे। यस तो सर होता क्या है कि हमें कौन से मेजरमेंट अलाउ करने हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेजरमेंट हमें अलाउ करना है, तो लिखो वहां पे हमने क्या बोला है, एवरी इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर अप टू अ सर्टेन एक्यूरेसी, और उस एक्यूरेसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एक्यूरेसी को हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट लिखो वहां पे मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, मैक्सिमम या ऐसा लिखो, हाँ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम कितनी अनसर्टेनिटी अलाउ कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है वही हमारी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होती है। तो रीडिंग में हम कितनी अनसर्टेनिटी अलाउ कर सकते हैं? तो मिलीमीटर स्केल के केस में हम जो अनसर्टेनिटी अलाउ कर सकते हैं वो अलाउ कर सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जब रीडिंग हमने ली 1.9,
जब हमने रीडिंग ली 1.9, तो इसका मतलब है कि हम 2 को अलाउ कर सकते हैं, 1.8 को भी अलाउ कर सकते हैं। किसको अलाउ नहीं कर पाएंगे हम? 1.7 को अलाउ कर पाएंगे क्या? नहीं नहीं सर इसी देखो, कोई भी रीडिंग अगर हमने ली है, अगर हमने कोई भी रीडिंग ली है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी की आ सकती है? तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी 0.1 की हम अलाउ करेंगे, और उसको हम प्लस माइनस लिख दें वहां, प्लस माइनस, उसको ऐसा कर दो वहां पर। जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी हम बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं वहां पे प्लस माइनस 0.1। इतने की अनसर्टेनिटी हम रीडिंग में क्या कर सकते हैं? अलाउ कर सकते हैं। तो बताओ 1.9 अगर हमने लिया है तो 2 अलाउड होगा, 1.8 अलाउड होगा, 2.1 अलाउड होगा क्या? नहीं No, sir. नो नहीं अलाउ होगा। अच्छा, 1.7 अलाउ करेंगे क्या? नहीं No, sir. हम केवल ये बोलेंगे कि अगर एरर आ भी पाएगा तो कितने का आ पाएगा? केवल 0.1 का हम लोग एरर अलाउ कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है, जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है वही हमारी क्या होती है? मैक्सिमम अनसर्टेनिटी मेजरमेंट होती है, और वही हमारा परमिसिबल एरर होता है। तो यहां पे लिखो परमिसिबल एरर। तो जो परमिसिबल एरर हम अलाउ कर पाएंगे वो अलाउ कर पाएंगे प्लस माइनस 0.1 का। लिखा इतना? परमिसिबल एरर भी बोल दो, या फिर बोलो मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी लिख दो, ऐसा चाहो तो इसको ऐसा भी लिख दो। परमिसिबल की जगह इसको लिख दो मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ओके सर। यानी किसी रीडिंग में हम जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर अलाउ कर पाएंगे वो अलाउ कर पाएंगे प्लस माइनस 0.1 का। ये बात कर रहा हूं मैं किसके लिए? बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे मिलीमीटर स्केल के लिए। Millimeter scale. अच्छा, जब हमने वर्नियर स्केल से रीडिंग ली थी तो मैंने बोला था कि इसका लीस्ट काउंट कहां तक जाता है? तो यहां पे हमने रीडिंग बोली थी 1.927। ये रीडिंग थी कि नहीं थी वहां पे? यस सर। चलो, अब ये बताओ, इस रिजल्ट को देखो यार, 1.9 सेंटीमीटर। ये रीडिंग हमने किसके थ्रू मेजर करी है? मिलीमीटर स्केल। मिलीमीटर स्केल के थ्रू। Millimeter scale. अच्छा, किसी पर्सन ने, जैसे मैंने रीडिंग ली और मैंने बोला कि रीडिंग 1.9 है, तो तुम लोग 1.9 बोल पाओगे कि एक्यूरेट है 1.9? नहीं हो सकता है कोई दूसरा पर्सन रीड करे और वो रीडिंग 1.8 बोल दे। ये भी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? कोई पर्सन रीडिंग कितनी बोल दे? 2 बोल दे। यस सर। यस सर अच्छा, तो किस चीज के लिए हम 100% श्योर है? इस रॉड की लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? ये तो मुझे 1 सेंटीमीटर होगा तो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है कि नहीं है? यस सर श्योर। यानी ये जो मैंने रीडिंग लिखी है, तो इस रीडिंग से हम ये तो 100% बोल पाएंगे कि इस रॉड की लेंथ 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, लेकिन 1.9 बोल पाएंगे क्या? ये जो 9 है, ध्यान रखना, ये जो 9 है ये थोड़ी डाउटफुल टर्म है। अच्छा, मैंने डाउटफुल टर्म क्यों बोली है? तो मुझे इसको बोली 9 को मैंने डाउटफुल बोला है। क्यों 9 को मैंने डाउटफुल बोला है? क्योंकि हो सकता है कोई पर्सन रीडिंग कितनी मेजर कर ले? 1.8 मेजर कर ले। कोई 2 मेजर कर ले। अच्छा, तो 1 हमारे लिए 100% श्योर है कि नहीं है? 1 श्योर Yes, पूरा। sir. 1 के लिए हम श्योर हैं, लेकिन 9 के लिए श्योर है क्या? No, sir. नहीं नहीं। सर। हम बोल सकते थे, हम बोल सकते हैं कि होता है कि ये 1.8 हो या होता है 2.0 भी हो। हाँ सर। अच्छा, मान लो, अब तुम बताओ मेरे को
कि अगर मैंने ये मिलीमीटर स्केल ली, अब देखो ये एग्जैक्ट 9 के बीच में आ रहा है क्या? एग्जैक्ट 9 पे आ रहा है क्या 1.9 पे? नहीं। नहीं। सर बताओ ये 1.9 से थोड़ा ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? यस सर। यस सर। अब देखो कई बार हम लोग गैस मारते हैं और हम लोग बोल देते हैं गैस करके कि रीडिंग कितनी आ गई, रीडिंग हम बोल देंगे 1.9, हम बोलेंगे यार 5 से यानी मिड से कम है कि नहीं कम है, यस तो हम बोल देंगे 1.94, ऐसे गैसिंग मार दी हमने। और ध्यान है ये हमने कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है? हमने मेजर किया है किससे? मिलीमीटर स्केल। मिलीमीटर स्केल। अच्छा तो अब जब मैंने 1.94 लिया, किससे? इससे लिया है। बताओ किस चीज के लिए हम श्योर है, 100% श्योर है कि ये तो हो गई होगा? बताओ 1 के लिए हम 100% श्योर है कि नहीं श्योर है? 1 के लिए। अच्छा किस चीज के लिए हम 100% डाउटफुल है? 100%। 9 के लिए नहीं, 4 के लिए। 4 के लिए हम 100% डाउटफुल हैं। क्यों 100% डाउटफुल है? सर गैस किया था। क्यों? तो गैसिंग मारी हमने प्योरली। लेकिन बताओ 9 के लिए 100% डाउटफुल है क्या? भाई हो सकता है 1.8 हो सकता है वास्तव में 1.9 हो। यस सर, हो सकता है। तो जब मैं 1.94 लिखूंगा तो मैं बोलूंगा जो 4 है वो तो 100% डाउटफुल टर्म है, लेकिन 9 को अगर कंपेयर करूंगा तो 9 में डाउटफुल थोड़ा कम होगा कि नहीं कम होगा? एज कंपेयर टू 4। और 1 में डाउटफुल है क्या? 1 में डाउटफुल नहीं है। तो होता क्या है, नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? सिग्निफिकेंट फिगर की। अच्छा एक चीज देखो यार, जब मैंने वर्नियर स्केल ली और वर्नियर स्केल से मैंने रीडिंग लिखी 1.92, यस सर। बताओ अब कितने का एरर अलाउड है? अब सिर्फ 0.01 प्लस पॉइंट माइनस। नहीं, यहाँ पे एरर अलाउड है कितने का? लीस्ट काउंट के बराबर अलाउड है कि नहीं अलाउड है? हाँ सर। तो इसका मतलब ये हो सकता है, नहीं हो सकता है कि हो सकता है रीडिंग हमारी क्या हो? 1.93 हो, या हो सकता है रीडिंग हमारी क्या हो? 1.91 हो। भाई प्लस माइनस 0.01 का एरर अलाउड है कि नहीं अलाउड है? यस सर, बिल्कुल इसमें तो या तो रीडिंग 1.93 होगी या रीडिंग 1.91 होगी। हाँ सर। अच्छा बताओ इसमें 1 कैसी टर्म है? डाउटफुल या 100% सही है? 100% सही है। 9 भी क्या है? 100% सही है टर्म। लेकिन ये क्या है? डाउटफुल टर्म। डाउटफुल टर्म है। अच्छा 100% डाउटफुल बोल सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। हो सकता है रीडिंग 1.92 सही हो, तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो रिलेटिवली डाउटफुल है कि नहीं? लेकिन बताओ वर्नियर स्केल से कभी हम रीडिंग ऐसा लिख सकते हैं क्या? नो सर। नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वर्नियर स्केल डेसिमल के 2 प्लेस तक देती है। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि वर्नियर स्केल के थ्रू हमने ये लेंथ मेजर करी है, तुम बोलोगे कौन सी टर्म को तुम डिस्कार्ड ही कर दोगे सीधे? 6। तुम बोलोगे तो 100% डाउटफुल है, तो गैसिंग मारी है तुमने। लेकिन 1 के लिए हम 100% श्योर है, 9 के लिए 100% श्योर है, और 2 के लिए हम थोड़े से डाउटफुल है। पूरे डाउटफुल है क्या? नहीं, हम बोलेंगे ये रिलेटिवली डाउटफुल है, रिलेटिव डाउटफुल है। अच्छा सिमिलरली जब स्क्रू गेज से हमने रीडिंग ली 1.927, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हो सकता है रीडिंग 1.928 रही हो, या हो सकता है रीडिंग 1.926 रही। अच्छा अब इसमें बताओ 1 कैसा है? 100% सही टर्म है। 9 भी श्योर है। 100% श्योर है कि थी। 2
100%. 100% श्योर है। लेकिन 7 के लिए थोड़ा डाउट है कि नहीं है? डाउटफुल है। इसके लिए Doubtful है। डाउट। लेकिन अब मैं तुमसे बोलता हूं कि स्क्रू गेज के थ्रू, हमने स्क्रू गेज के थ्रू रीडिंग मेजर करी 1.9279, तो मेजर कर सकते हैं क्या स्क्रू गेज से? नो सर। नहीं मेजर कर सकते। अब बताओ किस टर्म के लिए हम बोलेंगे 100% श्योर है? 1 के लिए 100% श्योर है, 9 के लिए 100% श्योर है, 2 के 2 के लिए श्योर है। 7 के लिए थोड़ा डाउटफुल है कि नहीं? रिलेटिव डाउटफुल है। लेकिन 9 के लिए क्या है? 100% डाउटफुल टर्म है। तो ध्यान ना, जो टर्म 100% डाउटफुल होगी उसको हम काउंटिंग में नहीं लेते। समझ में? अगर कोई चीज 100% डाउटफुल है तो उसको रीडिंग में हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर। इतना लिखा नहीं लिखा तुम लोगों ने? यस तो सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर। रब करो मैं इतना। यस सर। रब करो कि लिख रहे हो तुम लोग? रफ कर दो। तो हम लोग जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, सिग्निफिकेंट वर्ड से क्या पता चलता है? जिसका इंपॉर्टेंस हो। हाँ सर, इम्पोर्टेंट। अगर हम बोलते हैं कोई चीज सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट लाइफ में किसी चीज का सिग्निफिकेंस है, तो इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट की हम बात कर रहे हैं। तो हमने अगर कोई रीडिंग ली है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करेंगे? बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर किस पे डिपेंड करेगा? लीस्ट काउंट पे। सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करेगा इंस्ट्रूमेंट पे। हाँ सर। जैसे देखो, अगर मैं तुमसे बोल दूं, अगर मैं तुमसे कभी ऐसा बोलूं कि रीडिंग मैंने ली है 1.9687। अब मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे कितने फिगर का सिग्निफिकेंस है, तो बोल पाओगे क्या? 1968। 5 अच्छा, पहले सिग्निफिकेंट फिगर का फॉर्मूला लिख दो। सिग्निफिकेंट फिगर का फॉर्मूला क्या होता है? figures which are 100% correct, figures which are 100% correct, या फिर बोल सकते हैं figures which are absolutely correct। figures which are absolutely correct plus first doubtful term। समझ में? सिग्निफिकेंट फिगर का फॉर्मूला क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर का फॉर्मूला है वो सब फिगर हमें कंसिडर करनी है जो एब्सोल्युटली करेक्ट है, प्लस हमें कंसिडर करनी है पहली डाउटफुल टर्म। जो दूसरी वाली टर्म होगी वो तो क्या होगी? 100% डाउटफुल हो जाती है। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि 1.9687, बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। कैसे? 5 है सर। हाँ, 5 होंगे ना, जितना लिखे उतने। अबे ये डिपेंड कर रहा है, मैंने बोला सिग्निफिकेंट फिगर किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पे। इंस्ट्रूमेंट। मैं अगर तुमसे बोलूं ये रीडिंग सेंटीमीटर में, मैं तुमसे बोलता हूं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट, ये जो रीडिंग ली है, ये रीडिंग मैंने मेजरमेंट करी है मिलीमीटर स्केल से। ये रीडिंग मैंने मिलीमीटर स्केल से मेजर करी। तो सर फिर 1.9 ही है। बताओ फिर ये जो टर्म लिखी है तो मैंने प्योरली गेस किया ना।
Yes. सब तो पूरा गेस है, 3 ये तो पूरा मैंने गेस कर दिया। Yes. 1 के लिए हम 100% श्योर थे, 9 के लिए क्या थे, Doubtful. डाउटफुल थे। लेकिन जो 6, 8, 7 है तो उन्हें प्योरली गेसिंग मार दी। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली क्या होने चाहिए थे, केवल 1.9। 2 होने चाहिए थे ना सिग्निफिकेंट फिगर। इसका भी सिग्निफिकेंस है, इसका भी सिग्निफिकेंस है। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि जब हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने जाते हैं तो हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। अगर हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है तब तो हम बता देंगे कितने का सिग्निफिकेंस है, कितनों का सिग्निफिकेंस नहीं। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी। और इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसका मतलब है कि फिर वहां पे कुछ रूल्स हैं और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या करनी है, काउंट करनी है। समझ में? वैसे मैंने क्या बोला है, वैसे मैंने बोला है कि सिग्निफिकेंट फिगर किस पे डिपेंड करता है, Instrument. सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं और उन्हीं रूल्स को फॉलो करके हमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या करनी है, काउंट करनी है। बताओ इतना सबको क्लियर नहीं क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. रफ करो इतना में। Yes, Yes, sir. sir. तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रूल्स की बात करने जा रहे हैं। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है उनके हम रूल्स की बात कर रहे हैं। तो पहला रूल लिखो वहां पे, पहला रूल लिखो वहां पे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कि मान लो मैंने लिखा कभी 144.56, बताओ यहां पे कहीं जीरो है क्या, No, sir. नहीं नहीं। कभी नॉन जीरो है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. Yes. अब देखो अगर ऐसी कोई रीडिंग दी है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये रीडिंग हमने उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करी है जो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक रीड करता है। हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो थंब रूल क्या है, हम ये मान के चलेंगे कि ये रीडिंग हमने उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करी है जो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक रीड करता है। अच्छा, तो अब किसके लिए हम थोड़े से डाउटफुल रहेंगे यहाँ से, Sir. 6 के लिए। 6 के लिए थोड़ा हम डाउटफुल रहेंगे कि ये हो सकता है वो 0.55 हो या हो सकता है वो 0.57 हो। हाँ, तो हाँ, 6 सर। वाली टर्म रिलेटिवली थोड़ी सी डाउटफुल है कि नहीं? Yes, sir. बाकी सब क्या है, बाकी सब एब्सोल्यूट करेक्ट है कि नहीं है? एब्सोल्युटली तो करेक्ट। यहाँ पे अगर कोई तुमसे बोलता है कि काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 5 है। 1 का भी इंपॉर्टेंस है, 4 का भी इंपॉर्टेंस है, तीसरे 4 का भी इंपॉर्टेंस है, 5 का भी इंपॉर्टेंस है और 6 मेरी थोड़ी सी डाउटफुल है। और सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने का तरीका वही है, फिगर्स विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस फर्स्ट डाउटफुल टर्म। तो यहां पे हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 5। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. हमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो रूल्स दिए होंगे उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम सिग्निफिकेंट फिगर क्या करेंगे, काउंट करेंगे। लिखो नेक्स्ट, लिखो वहां पे ऑल जीरोस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, ऑल जीरोस ऑकरिंग बिटवीन, ऑल जीरोस ऑकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, all zeros occurring between 2 non-zero digits are significant. जैसे देखो मैंने कोई रीडिंग लिखी, बताओ यहां पे कितने जीरो हैं,
टू दो है। 2 जीरो हैं। अच्छा, ये जो 2 जीरो हैं किसके बीच में आ रहा है? नॉन जीरो के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. इसका मतलब है कि इन जीरो का सिग्निफिकेंस है। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के कितने प्लेस तक रीड करता है? सर दो सेकंड। प्लेस। सेकंड तक रीड करता ही नहीं रीड करता है? यस यस अब यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर 6। 1 2 3 4 5 6। बताओ सिग्निफिकेंट फिगर 6 होंगे कि नहीं 6 होंगे? यस सर। यस सर। यस सर तो जो भी जीरो नॉन जीरो के बीच में आएगा उनका वहां पे सिग्निफिकेंस है। क्लियर हो इतना? Yes, sir. यस फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे। मैंने रीडिंग लिखी वहां पे 4.5 सेंटीमीटर, 4.50 सेंटीमीटर। मैंने 3 रीडिंग लिखी है। समझ रहा है? एक रीडिंग मैंने लिखी 4.5, दूसरी मैंने लिखी 4.50, तीसरी मैंने लिखी 4.500। अच्छा, 4.5 का मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि एरर कितने का अलाउड है? 0.1। भाई ये इंस्ट्रूमेंट 0.1 तक रीड कर रहा है तो एरर 0.1 का अलाउड है। तो हो सकता है कि ये रीडिंग तुम्हारी क्या हो, 4.6. 4.4 हो या फिर 4.6। 4.6। देखो है कि नहीं वहां पे? यस सर। अच्छा, 4.50 का मतलब क्या हो सकता है कि रीडिंग हमारी तो श्योर 4.49 हो, 4.5 या फिर रीडिंग हमारी 4.51 हो। अच्छा, यहाँ पे रीडिंग क्या होगी? यहाँ पे उसकी रीडिंग 4.499 हो, होगी या फिर रीडिंग हो जाए हमारी 4.50। 50। अच्छा, अब कोई अगर तुमसे पूछता है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सर 2 2। दो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 3। तीन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. तो नेक्स्ट रूल क्या निकल के आ रहा है? नेक्स्ट रूल निकल के आ रहा है डेसिमल के बाद जो जीरोस होते हैं उनका सिग्निफिकेंस है। ये सब जीरो बताओ डेसिमल के बाद है कि नहीं? यस सर। तो डेसिमल के बाद अगर जीरो हैं तो उनका वहां पे सिग्निफिकेंस है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट वहां पे, ट्रेलिंग जीरोस। लिखो वहां पे, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। बताओ थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो? Yes, sir. और देखो ये मैंने समझाया था इससे पहले भी कि अगर मैं कभी रीडिंग लिखता हूं 3 kg और कभी मैं रीडिंग लिखता हूं 3.0 kg, या फिर मैं कभी रीडिंग लिखता हूं 3.00 kg, तो हम क्या बोलते हैं कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? 3.0। 3.0. ये ज्यादा एक्यूरेट है कि नहीं है? यस सर। क्यों ज्यादा एक्यूरेट है? क्योंकि वो क्योंकि वो डेसिमल के 2 प्लेस तक रीड कर रहा है। अरे हाँ है ना? यस सर। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जीरो का इंपॉर्टेंस है, तो हम बोलेंगे यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। यहाँ पे अगर कोई पूछता है सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 2 है, क्योंकि इन जीरो का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? यस यस सर। है ना।
तो ये मेरा तीसरा रूल है, डेसिमल के बाद जितने भी ट्रेलिंग जीरोस होते हैं उनका वहां पे क्या होगा, इंपॉर्टेंस होगा। Importance. Yes, फिर sir. लिखो वहां पे, वंस अ मेजरमेंट इज डन, इसी में आगे लिखो वहां पे। Point का? हाँ, फोर्थ पॉइंट, हाँ लिखो वहां पे, वंस अ मेजरमेंट इज डन, once a measurement is done, significant figure, once a measurement is done, significant figures will be decided, significant figures will be decided according to closeness of instrument, या according to closeness of measurement। क्या लिखा, once a measurement is done, significant figure will be decided according to closeness of measurement। Now if we want to display, now if we want to display reading, now if we want to display reading या measurement in some different units, in some different units, in some different units, then the significant figure should not change, then the significant figure should not change। इसी में आगे लिखो वहां पे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑलवेज कंजर्व, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑलवेज कंजर्व, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ऑलवेज कंजर्व। चेंज ऑफ यूनिट, change of unit, change of unit cannot change significant figure। अब देखो मैंने क्या बोला, सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा किस पे डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंट पे। मान लो हम मिलीमीटर स्केल यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, मिलीमीटर स्केल यूज कर रहे हैं, और मिलीमीटर स्केल से हमने कोई रॉड की लेंथ मेजर करी, और रॉड की लेंथ आ गई वहां पे मान लो 85 मिलीमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं वहां पे 8.5 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं यहाँ पे, दो। दो सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं? यस। 8 के लिए हम एब्सोल्युटली श्योर हैं, श्योर है। लेकिन 5 के लिए हम डाउटफुल हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 2 है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे हमने किसी रॉड की लेंथ को मेजर किया है, यहाँ पे हमने किसी रॉड की लेंथ को क्या किया है, मेजर किया। अब बताओ सिग्निफिकेंट फिगर हमने डिसाइड कर लिया कि सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो 85 मिलीमीटर है, मान लो इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मीटर में, तो क्या लिखेंगे मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो? 0.85 मीटर। 0.1 मिनट, 0.085, sir. 1 मिनट, हाँ बोलो। 0.085, ये लिखोगे ना 0.085 मीटर, Yes. 1000 से डिवाइड कर दिया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ सर। तो बताओ यहाँ पे हमने उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया कि नहीं कन्वर्ट किया? Yes, sir. और मैंने क्या बोला, एक बार इंस्ट्रूमेंट से हमने कोई रीडिंग ले ली तो सिग्निफिकेंट फिगर उसकी फिक्स्ड हो गई।
अब इसको हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में लेके जाएंगे, हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी कितने हैं? 2. 2 ही दो। है सर। अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते ही नहीं लिख सकते थे? इसको हम लिख सकते थे 85 इंटू, ऐसा भी लिख सकते ही लिख सकते थे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, ऐसे लिख अच्छा, सकते। इसी रीडिंग को हम किलोमीटर में भी लेके जा सकते हैं। किलोमीटर में लेके जाएंगे, बताओ कितने जीरो लगाएं? 0 पॉइंट कितने आगे? सर और 3 लगा देंगे। 3, sir. कितने? 3. अबे 1 किलोमीटर क्या होता है? 1000 1000 मीटर होता। meter. तो 1 2 3 लगाएं, 4 लगाएं जीरो? हाँ सर, 4 लगाएंगे, मतलब 4 3 और और लगाएंगे ऐसे। 8 5 लिखेंगे। 5 तो नहीं लगाने जीरो? नहीं सर, 4 ही लगाएंगे। चेक कर लेना। बता ये किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ यानी सर। बेसिकली 85 को हम डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर 6 से। हाँ सर। तो 5 तो नहीं आएंगे? नहीं 85 को डिवाइड करो 10 टू द पावर 6 से, कितने? 4 ही ना? हाँ, इतने ही है सर। Yes, sir. अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 85 इंटू 10 टू द पावर -6 -6 kilometer. किलोमीटर। अब देखो रूल क्या है। नेक्स्ट रूल ये है कि जब भी कोई टर्म इस तरह से दी होगी, हमें रूल पकड़ना है। रूल क्या है बताओ? ये नंबर लेस देन 1 है कि नहीं? Yes, sir. सर तो रूल क्या है? कोई भी नंबर अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब है आगे वाले जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। क्योंकि यहां पे तुम बोल रहे हो सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पे 2 ही बोलोगे, नहीं बोलोगे? हाँ सर। तो जब भी हम कोई नंबर को लिखते हैं ना 0.00, तो इसका मतलब है इसको हमने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या निकल के आ रहा है? कोई भी नंबर अगर लेस देन 1 है तो उसके आगे वाले जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सिमिलरली अगर मैंने लिखा है 85 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये जो 10 टू द पावर -3 है इसका कोई वहां पे सिग्निफिकेंस नहीं होता है। हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी कितने हैं? 2. 2 है। 2. क्लियर बात ना? Yes, sir. तो लिखो वहां पे, लिखो वहां पे इन द नंबर लेस देन 1, लिखो वहां पे इन द नंबर लेस देन 1, इन द नंबर लेस देन 1 all zeros after decimal point, in the number less than 1 all zeros after decimal point and to the left of first non-zero digit are insignificant. In the number less than 1 all zero after decimal point, all zero after decimal point to the left of first non-zero digit, ये first non-zero digit है, are insignificant. और ब्रैकेट में लिखो वहां पे arises only due to change of unit. arises only due to change of unit. तो इस तरह से जब कभी लिखा जाएगा इसका मतलब है कि आगे के जितने भी जीरो हैं उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे मान लो मैंने कोई रीडिंग लिखी 0.00316, हम बताओ इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलेंगे? हम 3. बोलेंगे इस 3. केस में सिग्निफिकेंट फिगर 316, यानी टोटल कितने? 3। 3. आगे के जितने भी जीरो हैं उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और ऐसा कभी लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसको हमने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में वहां पे क्या किया है? कन्वर्ट किया। यस सर। बताओ इतना समझ में आई नहीं समझ में? Yes, sir. Yes, sir.
चलो अब नेक्स्ट रूल क्या है, मान लो हमने रीडिंग ली है मिलीमीटर स्केल से, मीटर स्केल से, जो इंस्ट्रूमेंट है हम यूज कर रहे हैं मीटर स्केल। बताओ मीटर स्केल से हम कहां तक मिनिमम मेजर कर सकते हैं? 1 मीटर तक। 1 मीटर तो Yes, sir. अब मैंने वहां पे कोई रॉड ली, रॉड की लेंथ कैलकुलेट करी और रॉड की लेंथ मान लो निकल के आ गई 13 मीटर। बताओ एरर कितने का अलाउ कर सकते हैं हम? 1 मीटर का। इसका मतलब है कि 12 हो सकता है या रीडिंग 14 हो सकती है। यस सिग्निफिकेंट फिगर कितने बन गए? 2 दो वो बन गए। अब इसको चेंज करो, बताओ मीटर को हम सेंटीमीटर में ला सकते हैं कि ला सकते हैं? तो हो सकता है ये रीडिंग हो जाए हमारी 13 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको मिलीमीटर में भी ला सकते हैं कि ला सकते हैं? Yes, sir. तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें वहां पे? Sir, एक और 0 10⁶ बताओ, इतना लिख दिए। 10⁻3 हाँ। यस सर लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर कभी चेंज होते हैं क्या? वो तो नहीं, इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करते हैं। अब क्वेश्चन में इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो रूल हमें क्या लिखना है, अगर डेसिमल नहीं है तो जितने भी ट्रेलिंग जीरोस हैं उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। यहां पे भी तुम बोलोगे सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, यहां पे भी तुम बोलोगे सिग्निफिकेंट फिगर वहां पे क्या है, 2 है। इस तरह से अगर कोई रीडिंग लिखी गई है, इसका मतलब है इसको हमने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में क्या किया है, कन्वर्ट किया। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट वहां पे, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस in a number without a decimal point. The terminal or trailing zeros in a number without a decimal point are not significant. In the terminal or trailing zeros in a number, the terminal or trailing zeros in a number without a decimal point are not significant. और ब्रैकेट में लिखो वहां पे arises only due to change of unit. Arises only due to change of unit. लिखा यहां पे इतना? यस सर जैसे मैंने अगर कभी लिखा अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि फर्स्ट केस में सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो क्या बोलोगे फर्स्ट केस में? 3 अबे डेसिमल के बाद के सर, जीरो का इंपॉर्टेंस है, 5 यहाँ बोलेंगे 5। अच्छा, नेक्स्ट वाले में डेसिमल है क्या? अभी 3 है। तो इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 इतना समझ में नहीं समझ में? Yes, sir. अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो वहां पे, अगर मैंने किसी रॉड की लेंथ को मेजर किया, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी रॉड की लेंथ को वहां पे क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। हमने किसी रॉड की लेंथ को वहां पे मेजर किया और मैंने बोला कि लेंथ एक्चुअली आई 1.92 सेंटीमीटर। बताओ ये एग्जैक्ट रीडिंग है क्या? No, sir. नहीं। हो सकता है ये रीडिंग क्या बन जाए अगले स्टेप में, हो सकता है ये रीडिंग बन जाए 1.9236 बन जाए, हो सकता है ये रीडिंग बन जाए 1.92367, क्योंकि किस पर डिपेंड कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट पे। बताओ ये मेजरमेंट एग्जैक्ट है क्या? नो सर No. अच्छा, अब नेक्स्ट जो रूल आता है, कितने लिखे मैंने? 5 लिखे ना? 6 6 लिख लिए? 5 हो गए। सर 6 5 हो गए सर। अबे ट्रेलिंग जीरो वाला लिखवाया ना? 5 हो गए 5 हो गए ना?
तो Yes, चेक sir. करो, जो छठा रूल आएगा वो आएगा कि कई बार ऐसा होता है जहां पे सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है। जैसे देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इस केस में? 6 6 Six, sir. यहाँ पे 5 5, Five. यहाँ पे 4 4, यहाँ पे। 3 अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट हो सकता है क्या? इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हम रीडिंग लेने जा रहे हैं, yes अभी डिजिट तक मेजर कर सकते अब देखो होता क्या है, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, हम तो मेजरमेंट लेने जा रहे हैं। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें कुछ बॉल पड़ी हुई है। बताओ, अब मैं अगर इन बॉल की रीडिंग लूं, बताओ कोई भी पर्सन रीड करेगा तो कभी गलत रीड करेगा क्या? भाई ए पर्सन को बोलूं, बी पर्सन को बोलूं, सी को बोले, वो क्या बोलेगा? 9 ही बॉल बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ हाँ वो तो बोलेगा 9 वाली। ऐसा कोई होगा बंदा क्या कि 9 की जगह 8 बॉल या 7 बॉल बोल देगा? No. नहीं सर। तो ये जो रीडिंग है ये बताओ एग्जैक्ट है कि नहीं? Yes, sir. yes ये एग्जैक्ट हो पाए क्या? नो ये जो चीज No. थी ये एग्जैक्ट हो पाई क्या? no नहीं। लेकिन ये एग्जैक्ट है कि नहीं? यस सर Yes, sir. इसका मतलब है कि अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि बॉल कितनी थी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 9 पॉइंट, डेसिमल के कितने प्लेस पे भी जाओ, बताओ 0 ही होगा कि नहीं होगा वो? हाँ Yes, सर। yes, sir. भाई जैसे यहाँ पे डेसिमल के 7वें प्लेस पे क्या होगा, कुछ बोल पाएंगे क्या? नहीं। डेसिमल के 8वें प्लेस पे क्या होगा, कुछ बोल पाएंगे? डेसिमल के 9वें प्लेस पे क्या होगा, जो क्या होगा, बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक्यूरेटली बोल सकते हैं कि डेसिमल के किसी भी प्लेस पे जाएं, हमें क्या मिलेगा? 0. 0 ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. तो ध्यान रखना है, कुछ मेजरमेंट एग्जैक्ट होते हैं और कुछ मेजरमेंट अगर एग्जैक्ट होंगे तो उनकी सिग्निफिकेंट फिगर वहां पे इनफाइनाइट। Infinite. हम इनफाइनाइट प्लेस तक जाएं, बताओ रीडिंग हमेशा 0 मिलेगी नहीं मिलेगी? यस सर Yes, sir. तो लिख लो वहां पे नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर सर्टेन मेजरमेंट विच आर एक्यूरेट। There are certain measurements which are accurate. This type of measurement is infinitely accurate. This types of measurement is infinitely accurate. So it has infinite significant figures. So it has infinite significant figures. मैंने बोला there are certain measurement which are exact. This type of measurement is infinitely accurate. This type of measurement is infinitely accurate. So it has infinite significant figures. So it has infinite significant figure. लिख लिया सबने? Yes, sir. अब ये जो रूल्स हैं, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया हो तो हमें क्या करना है, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर क्या करने हैं, काउंट करने हैं। तब कुछ क्वेश्चन लिखो जरा। यहां पे बताना है सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे। पहला लिखो वहां पे, दूसरा जो है
0.00418। फिर नेक्स्ट है 3500। फिर अगला है 300.00। फिर अगला है वहां पे 5.003020। फिर नेक्स्ट है 6.023 इंटू 10⁻23। और लास्ट जो आता है वो आ रहा है वहां पे 1.60 इंटू 10⁻⁻90। अब इन सभी में हमें कैलकुलेट क्या करना है? इन सभी में कैलकुलेट करना है सिग्निफिकेंट फिगर। तो कैलकुलेट करके देखो ना सिग्निफिकेंट फिगर अब तुम लोग। सर फर्स्ट में 5 5 अब कैलकुलेट करो पूरा। पूरा हो गया सर। चेक करते हैं, रुको जरा। तो सबने कैलकुलेट किया? यस सर। बताओ फर्स्ट केस में डेसिमल लगाए कि नहीं लगाए? लगाए सर। और डेसिमल के बाद जितने भी जीरो हैं सबका इंपॉर्टेंस। यस। यहाँ पे कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। तो हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ 5 है। अच्छा, ये नंबर लेस देन 1 है कि नहीं है? और Yes, नंबर sir. अगर लेस देन 1 है तो आगे के जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ सर। तो यहाँ पे 418 सिग्निफिकेंट फिगर 3। 2 2 अच्छा, जब इस तरह से लिखा जाएगा तो अगर डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। यस। यहाँ पे डेसिमल है 5 तो सब जीरो का 5 इंपॉर्टेंस है। सर। टोटल कितने? 5 5 सर। यहाँ पे भी डेसिमल है। 6 1 2 3 4 5 6 7 7। यहाँ पे ये तो कन्वर्जन के कारण आया था, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 4 4। 6023। यहाँ पे भी कन्वर्जन है कि नहीं? कन्वर्जन है। यस तो सिग्निफिकेंट फिगर 1.60 में कितने आ गए? 3 3 आ गए। तो इस तरह से वहां पे हम सिग्निफिकेंट फिगर क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। मॉड्यूल में देखो यार, कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं? देखो ना, मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन है क्या सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के? देखो मैं कुछ क्वेश्चन और लिखता हूं। देखो कुछ रीडिंग दी है। क्या बोल रहा है? फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। रब करो मैं इतना। यस सर। लिखो यहाँ पे फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कुछ रीडिंग ली गई है। पहली जो रीडिंग ली गई है वो ली गई है 0.007 ग्राम। ये पहली रीडिंग है। दूसरी रीडिंग ली गई है 2.64 इंटू 10⁻24 kg। नेक्स्ट जो रीडिंग ली गई है वो ली गई है 0.2730। ये डेंसिटी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर लिखो वहां पे नेक्स्ट रीडिंग ली गई है 6.320 जूल पर केल्विन।
नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो लिया गया है 6.032, ये प्रेशर दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट रीडिंग जो ली गई है वो ली गई है 0.00 6032 केल्विन इनवर्स। अब लिखो वहां पे कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तब बताना है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं वहां पे। पहले वाला का बोलो, पहले वाले का 1 1 1, दूसरे का 3 3 4 4, 4 फिर 4 ये 4 इससे 4 है सर। इसका भी 4 4, इसका भी 4 इसका भी 4। समझ में? तो इस तरह से वहां पे हम सिग्निफिकेंट फिगर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और देखो है सिंपल सा, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो कई बार तुम देखो ये क्वेश्चन दिया रहता है, सिंपल दिया रहता है, तो पूछता है फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो हमने रूल डिस्कस किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम सिग्निफिकेंट फिगर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यस सर। बताओ इतना सबको समझ में आएंगी? समझ में? यस यस सर। चलो जरा मॉड्यूल चेक करते हैं जरा।